क्या था आपके स्कूल में? रुको रुको रुको, हम एक की फोटो हैं? तो मैं बना एक की फोटो बनाई स्कूल स्कूल में क्या था आज आपके? बहुत मजा आया था। और मैंने हैं? बताओ ना क्या था स्कूल में आज? छो क्या बताता पहले हूँ। इसकी फोटो की थी तो मैं बना लो। इसकी फोटो पहले बनाओ। क्या बना लियो आप? इतना पाला कहा उल्ला मेरी तौबा। ये क्या अच्छे मिला बेटा, बना लिया इतना पाला। ये भैया, ये मैं हूँ, ये मारू बालू भैया, मैं उनमें आई ये भैया है, ये मैं हूँ, ये मालू भाई है। अच्छा, और आज आपका किधर है? नहीं, ये मैं हूँ तोता। और जम्स भी पहले से ऊंची लग रही है। अरे नकस को देखो गाइस, ये क्या कर रहा है? बर्गर शेक सब कुछ खाते पीते आ रहा है ये। मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, अब उस बिल्ड बोर्ड पे से कूदते हैं। हो गया, बहुत ही आराम से हो गया। वो रहा फुट ओवर ब्रिज, बहुत ही इजीली ये भी हो गया। जंप मीटर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बट मैं गाड़ियों के पीछे जंप नहीं कर पा रहा हूँ। और नकस को देखो, वो सारी फिर से खोल दिया, नहीं पूरा बन रहा। एक सेकंड, ये बहुत ही बड़ा वेंचर है। इसकी हमने सेटिंग निकालनी है। दादा मेरी बात सुने। जी सुनाएं। हमें कुछ लिपस्टिक दिखाएं। दिखाएं। जल पाँच आए, ऑल पास आए। पूछे ना जो पहले पूछ ली थी। पूछे पूछे ना वो जो पहले पूछ ली थी। मुझे मैं इधर से इधर से इसको स्किप करे स्किप निकाल सकते। दिखाए ना कि बटन उधर लगा हुआ है। ये दिखाएं लिपस्टिक। बाल निकल गई छाली। आए खाए, आए खाए, अब क्या होगा? नुकराती गोला उलकाई कराती काती भी गोला गोती में नुकने पे मारा हथौड़ा गोला 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 नुकराती गोला अपाचिक पापा अपाचिक क्यों निकले हैं? पैसे पकड़ा मैंने ऐसे पकड़ते हैं जी। मेरा आँख में ही मेरा बाल डाल है। दोबारा गाओ, क्या बकरी का दोबारा गाओ। कल कलाती काटी में गोला गोती में हमें पे मारा हथौड़ा गोला 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 नम कराती गोला कल कलाती काटी में गोला गोती में नम हमें पे मारा हथौड़ा गोला 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 मुक्का अय्या मेरे हाथ में क्या लग गया? अस्सलामुअलैकुम। मैं जी आई हूँ आज तक, ये हमारे घर के करीब ही है फुटबॉल ग्राउंड, तो इधर वॉक के लिए आई हूँ। 2:30 बजे आई थी। अच्छी खासी धूप है माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं स्वेटर के बगैर ही आई हूँ और हवा तो बहुत ठंडी चल रही है, लेकिन अब यहाँ धूप में थोड़ी देर में बैठी हूँ। एक चक्कर इसका ना, ये देखें, ये पूरा पहला चक्कर मैंने 6 मिनट्स में किया है। आहिस्ता आहिस्ता आराम से ही मैं चली हूँ। उसके बाद दूसरा चक्कर मेरा 5 मिनट्स में हुआ है। और मैंने पहले चक्कर में ही ना वहाँ पे देखा है, मैं उधर करीब जाके भी आपको दिखाऊंगी कि अंडरग्राउंड पानी का टैंक है और उसका ढकना नहीं है। तो मुझे इतना खौफ आया और मैं पहले चक्कर के बाद से ही ना कॉल्स कर रही थी मेंटेनेंस ऑफिस में। वो इतना लंबा पहले कोई मैसेज लगा देते हैं, उसके बाद फिर इंतज़ार करवा करवा के फिर कॉल काट देते हैं जनाब।
तो अब दूसरे चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मेरी कॉल उठाई है, लगातार ही मैं मिला रही थी। तो फिर मैंने उनको कंप्लेन की है कि ये अंदर घुसते ही ना गेट से लेफ़्ट साइड पे अंडरग्राउंड टैंक है, तो उसका ढकना नहीं है, तो वो रख दीजिए, क्योंकि बच्चे तो अक्सर पेरेंट्स के आगे आगे भाग रहे होते हैं। तो कोई भी बच्चा आगे आगे भाग रहा हो, पेरेंट्स तो भी पीछे होंगे, माँ बाप ढूंढते ही ना रह जाएं कि बच्चा किधर गया, क्योंकि बच्चा लेफ़्ट होते ही अगर उस गटर के पास चला जाता है, बच्चों को तो शौक़ होता है इस तरह की हरकतें करने का। तो कोई बच्चा झांक के देखे ही और अंदर गिर जाए, तो ये इनको साथ साथ मेंटेनेंस रखनी चाहिए। तो अभी उसने मेरी कंप्लेन नोट तो कर ली है और थैंक यू भी मुझे बोला है कि मैंने उनको पॉइंट आउट किया ये। हालांकि मुझे 3 साल हो गए हैं बैरिया आए हुए और मैं ऑन एंड ऑफ वॉक करती हूँ, इतनी रेगुलर भी नहीं होना चाहिए मुझे रेगुलर, लेकिन मैं बाय रोड्स पे करती थी। तो इधर चढ़ाइयाँ उतराइयाँ बहुत है, उतराई पे तो मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन चढ़ाई चढ़ते वक्त मेरी टांगों में बहुत दर्द हो जाता है। तो आज मुझे ख्याल आया कि ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये तो बैलेंस ही होगा और इसके इर्द गिर्द यकीनन कोई बने हुए भी होगा ट्रैक भी वॉक के लिए। तो वाकई ये है ट्रैक बड़ा अच्छा, और पहला चक्कर मेरा 6 मिनट्स का हुआ है और दूसरा चक्कर मेरा 5 मिनट का हुआ है। तो अगर मैं 10 चक्कर लगाऊं तो मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। बीच में बेंचेस काफ़ी हैं माशाल्लाह इधर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तकरीबन 13-14 बेंचेस हैं। आराम से बंदा बैठ भी सकता है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकता है और फिर उठ के वॉक शुरू कर दो। हाँ, बजाय रोड पे ना 1 घंटा पूरा करने के, मेरे जैसे बंदे के लिए ये ठीक है कि बीच में थोड़ा बैठ भी गया और फिर उठ के 1-2 चक्कर लगा लिए। तो अभी मैं वहाँ पे पहुँचने लगी हूँ जहाँ पे मैंने वो अंडरग्राउंड टैंक का ना ढक्कन देखा है कि जो नहीं है। तो मुझे बड़ा खौफ आया है क्योंकि मेरे अपने पोता पोती छोटे छोटे हैं, नवासा नवासी छोटे छोटे हैं। तो मुझे बड़ा हुआ है कि बजाय इसके कि कोई पेरेंट्स परेशानी का शिकार हों, बच्चे अकेले भी आ सकते हैं, बिल्कुल घर हैं सामने, इर्द गिर्द घर हैं, ये देखें, कोई बच्चा अकेला ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई पहरा देने वाला तो है नहीं है कि जो नोट करे कि बच्चा क्यों अंदर आया है, कहाँ से आया है, या उसको पकड़ना है बच्चे को या उसको सेफ करना है। एक तो गटर मैंने देखा है ढकना उसका अंडरग्राउंड टैंक का नहीं है, और दूसरा ये बड़ा वाला जो बिन है ना, ये भी एक ही है। तो जगह जगह ना मुझे सिगरेट और मूंगफलियों के छिलके और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स और ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं बहुत। और ये आ गया जी अंडरग्राउंड टैंक, ये देखें। अब इसके अंदर भी गंद तो लोगों ने फेंका हुआ, ज़ाहिर है ये पीने वाला पानी तो नहीं होगा, ये पौधों को ही देते होंगे, लेकिन इसका ढकना तो होना चाहिए ना। ये देखें, और ये बिल्कुल सामने गेट है। अब इस गेट से अगर अंदर हो एंटर हो तो इसके लेफ़्ट साइड पे ये गटर है, ये बिल्कुल सामने, और बिल्कुल रास्ते में है। जो वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ उसके ऊपर ही है, आधा उसके ऊपर है आधा अंदर है। या तो इधर बिल्कुल इसको अंदर कर देते और इसके इर्द गिर्द 4 दीवारी बन जाती तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये बिल्कुल रास्ते में है ना, तो इसलिए डेंजरस था। तो अभी मैंने कॉल कर दी है, हो सकता है मैं कल फिर आऊँ वॉक पे, तो फिर इंशाल्लाह चेक करूँगी, अगर ना हुआ तो फिर मैं दोबारा से कंप्लेन करूँगी। ये है जी फुटबॉल ग्राउंड, 1 नंबर लिखा हुआ है, शायद कोई इधर नंबर्स होंगे फुटबॉल ग्राउंड्स के। अबू बकर ब्लॉक, सफारी वैली। तो अभी मेरा तीसरा चक्कर कंप्लीट हो गया। ये देखें जो मैंने ज़िक्र किया है ना कि उधर रैपर्स और ये देखें कीनू के छिलके हैं, ड्राई हो चुके हैं अब तो,
और ये मूंगफलियाँ आप देखें नज़र आ रही होंगी, सिगरेट के टुकड़े हैं। और ये सॉफ़्ट ड्रिंक्स शायद किसी ने पिए हैं, उनकी बॉटल्स हैं। तो काफ़ी गंदगी सी फील हो रही है क्योंकि इस साइड पे कहीं भी आप देखें बिन नहीं है, और ये सारे रैपर्स और ये वो उधर। तो ठीक है, मेंटेनेंस वालों का भी काम है कि यहाँ पे बिन रखें जगह जगह, एटलीस्ट 4 बिन तो पड़े हों 4 कोनों में, लेकिन एक ही पड़ा हुआ है वो शुरू में गेट के पास। शायद होंगे पहले, ये निशानी तो नज़र आ रही है बिन की, वो सामने शायद टूट गया होगा, ये देखें। तो लेकिन जो लोग आते हैं यहाँ पे उनकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मूंगफली आखिर किसी शॉपर में ही लाए होंगे ना, तो खाई होगी, तो इसको छिलके उसी शॉपर में डाल के वापस ले जाते, कहीं बिन में डाल देते। ये सिगरेट के पैकेट्स और इनके सिगरेट के टोटे जो यहाँ फेंक गए हैं, और रैपर्स और बिस्किट के और कीनू के छिलके उन्हीं शॉपर्स में डाल के प्लीज़ आप लोग ले जाया कीजिए, ताकि यहाँ पे गंदगी ना हो, अच्छा लगे। तो बस यही मेरा मैसेज था। घास तो बहुत ज़्यादा सूखी हुई है नीचे क्योंकि मौसम ही ऐसा है, लेकिन ये जो साइड पे पौधे हैं शायद सदाबहार इनको कहते हैं, ये बड़े अच्छे लश पश ग्रीन नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, और घने भी सही। और ये पता नहीं किस चीज़ का, नीम का दरख्त है या क्या, इसके पत्ते तो सारे झड़ गए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो वो दाने दाने से होते हैं ना, इसका 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 जो फ्रूट होता है, यानी कि पता नहीं क्या इसको कहते हैं, वो लगा हुआ है। टहनियाँ भी बड़ी अच्छी सूखी हुई हैं, मुझे तो ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये भी। तो ये पोल्स के साथ शायद लाइट्स लगी हुई हैं, अगर रात को किसी ने खेलना है यहाँ आके फ़ुटबॉल, तो उसके लिए हो सकता है रात को ये लाइट्स ऑन हो जाती हों। अब यह कि जब ज़्यादा गर्मी होगी तब भी इधर आके वॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना निस्बतन ऊंचाई पे है। ये घर आप देखें ना, घरों की जो दूसरी मंजिल है ना, वो इस ग्राउंड के लेवल पे है, तो ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है, और इसलिए यहाँ हवा बहुत ठंडी चल रही है। चलिए जी, अब मैं वापस जा रही हूँ घर। तकरीबन 1 घंटा मैंने यहाँ गुजार लिया है। 2:28 पे आई थी और अब 3:28 हो गए हैं। इस मैंने 7 चक्कर लगाए हैं, कोई 6 मिनट का था, कोई 5 मिनट का था, इस तरह से। अगर 7 भी लगाओ तो तकरीबन पौना घंटा चलो मैंने वॉक कर ली है। बाकी कुछ 15-20 मिनट में बीच बीच में बैठी हूँ, और अब घर जाऊँगी और इतनी देर में असर का टाइम हो जाएगा। चलिए जी, मैं घर आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वॉक करने आप क्या देख ले हो? अच्छे नहीं करो, पीछे गिर जाओगे। अच्छो आप अच्छे क्यों बैठे हो? अच्छा जी, सफ़ा साग साफ कर रही है। सफ़ा साफ करना आता है साग? वीडियो देख रही हूँ। हाँ, ये ऊपर से जो मोटा मोटा होता है ना गंदने, ये पालक है कि सरसों का साग है? पालक भी डालेंगे ना, फिर गलेगा। हाँ ये पालक है, मेथी है, और ये सरसों का साग। हाँ, बाजू नहीं मिला। ये जो मोटी वाली होती है ना गंदले, इनके ऊपर से वो, हाँ, अंदर से गूदा निकल आता है। वो डाल देंगे, ये ना इस तरह ही होता है। हाँ हाँ, इसी तरह होता है। और पत्ते ये इस तरह ही पालक की तरह फिर इकट्ठे हाँ हाँ हाँ, वो इसी तरह इसका भी पालक की उतारें। तरह है। इसका भी उतारें। हाँ, जो ज़्यादा पतला होता है उसको उतारने की जरूरत नहीं, मोटे मोटे जो गंदले होती हैं ना उनका। मोटो वालों के जैसे ये मोटा है, हाँ ये मोटा है। हाँ हाँ हाँ, ये साथ साथ तोड़ते जाते हैं ना ऐसे, 1-1, 2-2 इंच पे, तो वो उतरता जाता है उसका छिलका खुद भी। ये देखिए ये हाँ ऐसे, ये अब चारों साइडों से उतार लो, ऐसे ऐसे। हाँ, मैं और सफ़ा साग साफ कर रहे हैं, सरसों का साग बना रहे हैं, और ईशू ने भी हमारी बहुत हेल्प की है जनाब।
सीख रही है कि साग कैसे साफ़ किया जाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अंदर लेटी हुई हूँ, ये बार बार आके मुझे प्यार कर रही है, मुझे हक कर रही है। अब ये मेरे लिए ऑरेंजेस ले आई है। दादा आपने ऑरेंज खाने हैं? मैंने कहा जी बेटा मैंने खाने हैं, तो फिर मेरे लिए ले आई है। इचू क्या खा रहे हो आप? ऑरेंज। स्कूल गए थे आज? क्या किया स्कूल में? मज़ा आया स्कूल में? फ्रेंड का क्या नाम है? नहीं पता। आपकी कोई फ्रेंड नहीं क्लास में बनी? क्लास में कोई फ्रेंड है आपकी? एक दुआ। कौन? एक दुआ। दुआ नाम है? दुआ, अच्छा। और दुआ अपनी बहन को अभी नहीं खाती। आप ही नहीं कहती बहन को? अच्छा, क्या कहती है? आप तो अपने भाई को भैया कहते हो ना, है ना? हाँ। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। कहती है माना। माना कहती है अपनी बहन को? हाँ। उसकी बहन का क्या नाम है? नहीं पता। अच्छा। आप अपने भाई को क्या कहते हो? भैया। भैया? मैं छत के, आप बहुत अच्छे हो। अब हमने